गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, ये स्लिप में चौपाई आई है और ये चौपाई है, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यहाँ आपसे कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास रहें जो ईश्वर को मानते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करते हैं। जो ज़रा से भी निगेटिव हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को शक करेंगे, आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो खुद को संभालने के लिए, खुद को अपनी एनर्जी को संभालने के लिए ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी ना जाएं, और अगर जाएं तो प्रोटेक्शन लेके जाएं। जिस भी आप अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में और प्रोटेक्शन जैसा होता हो वैसा करें, और अगर आप सनातन से हैं तो कवच और बजरंग बाण, ये चीज़ें पढ़ के सुन के तब ऐसे लोगों से मिले। और अगर कोई मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हम प्लान करके किसी से मिलें, बहुत से लोग ऐसे ही आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी के होंगे लेकिन डीमंस उनको भेज देते हैं एनर्जी शक करने के लिए, तो फिर क्या करें। तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं हर बार बताती हूँ, आप डेली बजरंग बाण तो करें ही, और वो 3 चौपाइयाँ ज़रूर जप लिया करें, उनको रट लीजिए। जब ऐसे लोग सामने आ जाएं जो आपकी एनर्जी को शक कर रहे हैं, आप फील कर पा रहे हो, तो तुरंत वो चौपाइयाँ रट लीजिए, तो कोई आपकी एनर्जी को शक नहीं कर पाए, कोई आपकी एनर्जी नहीं ले पाएगा। दूसरी स्लिप में देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ आपको मैसेज दिया गया है, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। यहाँ आपका रीयूनियन कंफर्म हो गया है, आपका रीयूनियन हो गया है। आप अगर मैरिज की दहलीज पे हैं तो आपके पर्सन से आपकी शादी भी हो रही है, क्योंकि इस चौपाई में जो गिरिराज थे, माँ पार्वती ने गिरिराज के यहाँ जन्म लिया था, तो यहाँ पे गई गिरीश कुछ कन्या पानी, यानी अपनी कन्या को भवई समर्पी जानी भवानी, यानी शिव जी को अपनी पुत्री सौंपी है, उनको भवानी मान के कि ये शिव हैं और इनकी पत्नी तो भवानी है, तो उनको सौंप दिया, यानी आपका रीयूनियन यहाँ हो रहा है। कन्फर्म है, ये वीडियो जिन जिनको मिला है उनका रीयूनियन होगा ज़रूर। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन तो रखे, और साथ में ये डिवाइन से कह दें कि ये जर्नी तुम्हारे हवाले, तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हें पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तुम सब संभाल ही लोगे, क्योंकि आपका रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है आप में से किसी का रीयूनियन हो भी गया हो, ऐसी भी एनर्जी है। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें चौपाई है, ये है, जो करी कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। यहाँ ये कहा गया है कि जो निगेटिव एनर्जी के लोग होंगे वो भगवान के पास पहुँच ही नहीं सकते, उनका भगवान की तरफ रुझान जाएगा ही नहीं, और ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के बैठा भी दिया जाए तो फिर उनको नींद आने लगेगी। नींद आने का मीनिंग ये है कि अगर कुछ निगेटिव एनर्जी के लोग हैं तो कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा में उनको नींद आने लगेगी, वो सो जाएंगे, या फिर कुछ नियम उनसे करने को कहो कि आप ये करो वो करो, तो फिर वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है ना। उनकी अभी ऑरा इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है जो वो स्पिरिचुअलिटी को, लाइट एनर्जी को पिक कर सकें। तो नेगेटिविटी उन्हें इन्फ्लुएंस कर देती है, या वो सो जाते हैं या चले जाते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखें, क्योंकि और अगर आपको नींद आ रही है, मतलब आप कुछ नियम करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये ना सोचें कि ये आप कुछ जब करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, वैसा करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ निगेटिव हो रहा है। अगर आपने कोई नया काम, कुछ नई पूजा शुरू की है, तो उस पूजा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। हकीकत में निगेटिविटी आपके सामने उसी टाइम पे ऐसे इंसिडेंट ला रही है जिससे आपको ये इल्यूज़न हो जाए कि ये पूजा की वजह से ऐसा हुआ है, पूजा की वजह से ऐसी निगेटिविटी आई है, पूजा की वजह से मेरे साथ ये नेगेटिव इंसिडेंट हो गया। वो पूजा की वजह से नहीं हुआ, वो निगेटिविटी ने आपको इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा इंसिडेंट आपके साथ ला दिया, ऐसा निगेटिव इंसिडेंट ला दिया कि आप पूजा को ब्लेम कर दो। आपको ये समझ आ जाए कि ये पूजा करने से ही ये निगेटिव इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, मेरे लिए, मुझे ये पूजा फली नहीं, मेरे लिए मुझे ये पूजा सूट नहीं करी। पूजा में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, ईश्वर को याद करने में सूट होने ना सूट होने वाली कोई बात नहीं होती। भक्ति, प्रेम, ईश्वर से प्रेम तो प्रेम है, उसमें सूट करने ना करने वाली कोई बात नहीं होती। उसे किसी भी तरीके से याद करो। ईश्वर को पाने के अनंत तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से ईश्वर को पाने की कोशिश कर सकते हैं।
कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट से आपको बचना होगा। कोई इंसिडेंट आता है, इस नेगेटिव इंसिडेंट होता है उसी टाइम पे जिस टाइम आप पूजा करने बैठे हो, तो वो नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है, ना कि पूजा आपको रोक रही है। नेगेटिविटी कह रही है कि इस रास्ते मत जाओ, क्योंकि तुम इस रास्ते पर चल के ईश्वर से मिल जाओगे। तो इस इल्यूजन से आपको बचना है, ये आप बहुत ध्यान रखें। आपने कोई पूजा शुरू की है तो नेगेटिविटी आपको करने नहीं देगी, और उस इल्यूजन से आपको बचना है। और आपके लिए मैसेज है, यहाँ भी चौपाई आई है, इस स्लिप में भी आई है, ये है भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरनि न जाई। यहाँ आपकी भक्ति की सराहना की गई और आपसे ये कहा गया है कि आप ज़्यादा किसी प्रैक्टिसेस में ना फंसें, और अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ भक्तों को फॉलो करें। जो लोग भक्ति करते आए हैं, जो भक्त थे पहले, उनको फॉलो करें, उनकी कथाएं सुनें। मेडिटेशन वगैरह करने से शांति मिलती है, आप वो कर सकें तो ज़रूर करें। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ईश्वर के चरणों में बैठ जाएं। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनके चरणों में बैठ जाएं, उनसे कहें कि हे ईश्वर, मेरे बस का कुछ नहीं, मुझे संभालिए। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरण न जाई। यानी आपको और बैलेंस रहना है। बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, और बैलेंस आप तभी रह सकते हैं जब आप ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर के चरणों में बैठेंगे। आप ये मानेंगे कि हाँ, ईश्वर आपके हैं, आप ईश्वर के हो। ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़िए, तब आप बैलेंस हो पाएंगे। और बैलेंस होने के लिए आपको कोशिशें नहीं करनी है, सिर्फ ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है। इस खुशी में रहना है कि सृष्टि का रचयिता तो मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। इस खुशी में आपको रहना है, आप बैलेंस हो जाएंगे, ईश्वर आपको बैलेंस कर देंगे। और मैसेज आपके लिए है, ये कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ है, क्योंकि इस पे नंबर 11 और 9 है। 11 मीन्स न्यू बिगनिंग एंड 9 मीन्स कंप्लीशन। तो कुछ ओल्ड पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और 11 मीन्स कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पे चौपाई है, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जसय भयउ महापरितापा। यहाँ एनर्जी ये है कि एनर्जी तो ये है कि माँ पार्वती जब भगवान राम की परीक्षा ले आई थी, माँ सीता का रूप धारण करके, उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनाया नहीं था, उनका आसन अपने सामने डाला था, अपने बगल में नहीं डाला था। तो माँ पार्वती समझ गई थी और अंदर से बहुत दुखी हुई थी। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, इतना ज़्यादा दुख व्याप गया था उनको। जैसे यह भयउ महापरितापा की, जैसे ही भगवान ने उनको संकल्प लिया कि एहितन सती भेंट अब नाही, तब उन्होंने माँ ये समझ गई थी कि हाँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। तो बहुत भयंकर दुख हुआ था। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये परित्याग हो रहा है। आपके पर्सन के कार्मिक का परित्याग कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने कार्मिक का परित्याग कर रहे हैं, या आप अपने कार्मिक का परित्याग कर रहे हो। किसी कार्मिक का परित्याग हो रहा है। यहाँ कार्मिक छूट रहा है, तो दुखी कार्मिक है। यहाँ आपके दुख की बात नहीं है, आपके पर्सन या आप दोनों के कार्मिक छूट रहे हैं, वो दुखी हैं। तो जब DMDF को अलग किया जाएगा तो फिर तुम्हारे नसीब में, यानी कार्मिक के नसीब में, फिर दुख भी आएगा। DMDF ही हमेशा नहीं रोते रहेंगे। एक टाइम आता है जब उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं, तब फिर कार्मिक्स की और डीमंस की उल्टी गिनती शुरू होती है। तो यहाँ आपके पर्सन के कार्मिक की और आपकी कार्मिक की उल्टी गिनती शुरू होते हुए दिख रही है, क्योंकि 9 कंप्लीशन का नंबर है और 11 न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो ये आपके कार्मिक रोते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्हें पछतावा हो रहा है कि आए मैंने इतने ड्रामे क्यों किए, मैंने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट क्यों किया कि मुझे समझ लिया, मुझे पहचान लिया और मुझे छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी में हो हैं आप, और आपके पर्सन दोनों ही अपने अपने कार्मिक को छोड़ रहे हो। उनको उनका असली रूप दिखा के उन्हें उनका बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, अपने दिल से बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें चौपाई है, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। यहाँ ये कहा गया है कि पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। यहाँ माँ सरस्वती को प्रणाम किया गया है। माँ सरस्वती को प्रणाम करने का मीनिंग है, कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्र और आपका थर्ड आई पे आपको कुछ फील हो रहा होगा, कुछ सेंसेशन फील हो रहा होगा, या हैप्पीनेस फील हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ किसी भी तरीके का फील हो रहा हो। तो आपसे ये कहा गया अपने थ्रोट चक्र और अपने थर्ड आई चक्र पे मेडिटेशन करें और माँ सरस्वती से प्रे करें। अगर आप सनातन से हैं तो माँ सरस्वती से प्रे ज़रूर करेंगे, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में अगर ये इस तरीके की चक्रास वगैरह चीज़ें होती हो तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना होगा, अपने थॉट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके थॉट्स बैलेंस होने चाहिए, आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे तो आपकी एनर्जी जो होगी वो क्लीन रहेगी, आपकी ऑरा क्लीन रहेगी। क्योंकि पुनि बंदो सारद सुरसता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। यहाँ माँ सरस्वती को प्रणाम करने को, यानी आपकी विजडम को इंक्रीज होने की बात की गई है। तो आप अगर सनातन से हैं तो माँ सरस्वती को जरूर आप प्रणाम करेंगे, मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आप
अपनी विजडम पे, अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। आप मेंटली हेल्दी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये मैं लास्ट स्लिप ले रही हूँ। इसमें चौपाई है, ये है सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। यहाँ ये कहा गया कि ईश्वर के जिस रूप की आप पूजा करते हैं वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सुलभ हूँ, तुम जब चाहो तब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तब तुम्हें जब ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारे हर काम बनाऊँगा। लेकिन इस विश्वास में तो रहो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम कभी ये सोचे ही मत करो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें संभालूंगा, इसलिए परेशान मत हुआ करो। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, यानी हर समय हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। सेवत सादर समन सकेला, कलेशा, सारे क्लेश सारे कष्ट तुम्हारे मैं मिटा दूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो। तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो, तुम दूसरों को संभाल रहे हो, तुम दूसरों को हील कर रहे हो। तो तुम जब दूसरों के लिए कर रहे हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी है ही, मैं तो तुम्हारे लिए करूँगा ही करूँगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम जिस राह पे चल रहे हो तुम बस चलते रहो। तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। मैं तुम्हें चलाता रहूँगा और तुम्हारी मंजिल मैं ही हूँ। मैं जानता हूँ और तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ। इसलिए कभी परेशान मत हुआ करो। जब भी तुम्हें कभी ऐसा लगे जैसे मैं तुमसे दूर हूँ तो एक बार मुझे आवाज़ दे दिया करो, दिल से पुकार लिया करो। मैं तुम्हारे अंदर महसूस हो जाऊँगा। तुम बस मैट्रिक्स की लेयर में फंस जाते हो, तब तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं हूँ। तो बस दिल से मुझे पुकार लोगे, मैं तुम्हारे मैट्रिक्स की लेयर जो तुम्हें ढकने की कोशिश कर रही थी तुम्हारी सोल को, तुरंत हटा दूंगा और तुम मुझे अपने भीतर तुरंत ही देख पाओगे। इसलिए परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ और साथ रहूँगा, सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो डियर व्यूअर्स, यूनिवर्स ने आपको बहुत प्यारे मैसेज दिए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके सभी सदिच्छाएं पूरी हों और ईश्वर आप पे अपनी कृपा सदा बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।